हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 2024 में होने वाले चुनाव के बारे में क्या बोले खान सर, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया एक मुझे याद आ रहा है कि एक हमने वीडियो की थी इनकी जिसमें उन्होंने बातों बातों में जो बोला था तो उससे साफ क्लियर हो गया था कि उनको भी पता है कि अब नेक्स्ट इलेक्शन में भी मोदी जी नहीं आना है। कोई ऐसा एक सेंटेंस था कि अगले इलेक्शन के बाद या अगले साल या कुछ इस टाइप से मोदी जी ये करेंगे या कुछ करेंगे। उससे मतलब सबको क्लियर है कि बनेंगे प्राइम मिनिस्टर कोई और नहीं, मोदी जी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो एक तरह से अच्छा है। जैसे 2024 में ईवीएम हम लगाते ही हैं, पता क्या है कि वहीं दो खर्चा कम होता है, एक ही बार में खर्च खत्म हो जाएगा। बट इसका ना एक लंबा टाइम पे दिक्कत क्या आता है, केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन किसके नेतृत्व में बनाया गया है? केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष से बनाया गया रामनाथ कोविंद। समझा गया? ये कमेटी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो एक तरह से अच्छा है, बट इसका ना एक लंबा टाइम पे दिक्कत क्या आता है ना, जैसे मान के चलिए 28 राज्यों में एक ही साथ, जैसे 2024 में, तो 24 में जब ईवीएम हम लगाते ही हैं तो सिक्योरिटी तो हम देते ही हैं। सिक्योरिटी का बड़ा खर्चा आता है और उस दिन छुट्टी देनी पड़ती है इलेक्शन के दिन वहां पे। तो होता क्या है कि वहीं दो ईवीएम लगा दे कि भैया इस वाले पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा प्रधानमंत्री यानी लोकसभा का, और इस वाले पे मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का। एक ही बार में खर्च खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो ये अच्छा रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। लेकिन जैसे मान के चलिए कि सबका वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 28 राज्य जो हैं उनमें कुछ राज्य में आपातकाल लागू हो जाता है या सरकार समय से पहले ही गिर जाती है, जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। सपोज कि बिहार में सरकार मिड टर्म इलेक्शन में चली गई। अब बताइए, अब ये बीच में कोई ना कोई इलेक्शन होगा, 3 साल तक तो इसके पास टाइम है, और वो बीच में अगर इलेक्शन हो जाता है तो ये तो ट्रैक से हट गया। ट्रैक से हट गया कि नहीं हट गया? 20-30 साल के बाद पता चला 10-20 राज्य क्या होंगे, ऐसे ही ट्रैक से हट जाएंगे। हुए थे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, लेकिन बीच में सरकार गिरी, बीच में आई तो 6 महीना आगे, 1 साल आगे, 6 ऐसे करते करते हो गया यहाँ पे। तो बीच में सरकार ना गिरे। संविधान में एक संशोधन तब डालना पड़ेगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करा रहे हैं और किसी की सरकार अगर गिर जाती है तो अगर कोई सरकार आ रही है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए आए। ये बहुत बड़ा संशोधन जाएगा, क्योंकि इस संशोधन से राज्य सरकार प्रभावित होंगे, और जिस संशोधन से राज्य सरकार प्रभावित होते हैं उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। हालांकि केंद्र सरकार बहुत सारे राज्यों में दोबारा आ गई, जैसे मध्य प्रदेश में आ गई, राजस्थान में आ गई, मध्य प्रदेश में तो पहले से थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दोबारा आ गई। समझा गया कि नहीं? तो उसे आधे से ज्यादा राज्यों को राजी कराने में कोई दिक्कत नहीं होता है। समझा गया कि नहीं गया? बाकी इधर उधर राज्य भी अपना संपर्क बनाए रहते हैं सब केंद्र सरकार से। बहुत सारे राज्य केंद्र से उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर केंद्र उलझाएगी तो केंद्र के पास पावर ज्यादा है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, और कौन चीज को नया घूम रहा है, नहीं समझा? बहुत सारी चीजें हो जाती है। केंद्र एक्स्ट्रा बजट देना रोक देगा, योजनाएं रोक देगा, तो केंद्र से आप नहीं बैर रख सकते। इलेक्शन तक ही बैर रखना चाहिए। एक समझदार सरकार क्या करती है, इलेक्शन में आपको जितना बोलना है कि भैया केंद्र में ये है वो है, खत्म इलेक्शन, अब काम पे लग जाओ। समझा गया कि नहीं? अब जैसे हम लोग 17 साल से मांग रहे हैं बिहार विशेष राज्य के लिए, आप नहीं देना चाहते हो विशेष राज्य तो हमको विशेष पैकेज दे दो। नहीं देना चाहते हो विशेष योजना दे दो। नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, हम 10 गो हाईवे बना के देते हैं, तुम ही बना दो। हम अपने लिए थोड़े मांग रहे हैं बिहार राज्य कि हमारे मुख्यमंत्री अपने घरे ले जाएंगे। वो 17 साल से छुट्टी ना लिए हुए हैं। अरे नीतीश कुमार कोई छुट्टियां नहीं लेते, कहां जा रहे हैं वो छुट्टी उट्टी लेके? यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तो नीतीश वही है जिसने वो स्टेटमेंट दिया था। ज्यादा बैर लेना भी अच्छी बात नहीं है, नहीं तो किसी दिन आपको थमा देगा। आइए, सीबीआई, ईडी, ये लोग बुला लेते हैं, इनकम टैक्स वगैरह, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग को बुला लेता है। थोड़ा सा इधर उधर होगा ना तो कहेगा सीए नहीं चाहिए, वकील नहीं चाहिए, उसी को भेजो। जाएंगे तो फिर बैठ के चाय पानी होगा, 1-2 फोटो होगा, हो गया काम खत्म। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन कम परेशान है सब सरकारी तंत्र से, क्योंकि देखिए एक अधिकारी का पर्सनल पब्लिक लाइफ नहीं होता है, उसका डिपार्टमेंटल लाइफ होता है।
लेकिन अगर किसी सेलिब्रिटी को अगर बुला ले कोई जांच के लिए तो हमारी मीडिया तो जान मार देगी उसका, और सब लोग अपनी बात थोड़ी बोल सकते हैं, या सब लोग के पास ऐसा वो भी नहीं होता है। कई आदमी दिमाग में बैठा है कि आदमी ये गलत है, नहीं समझ में। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हुआ था, 8-10 आदमी लपटा गए थे, गुनहगार तो कोई एक ही होगा, लपटाए थे लोग तो अच्छा खासा यहाँ पे, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ भी गलत था। तो 1 रैंक 1 पेंशन समझ में आ गया, पेंशन नहीं की, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1। इससे एक फायदा जानते हैं क्या होगा, जिसका लहर रहेगा तो हर जगह वही आएगा यहाँ पे, समझे। चौपट होगा तो एक के बार में हर जगह से चौपट हो जाएगा। तो सब में ये हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं। तो भैया 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत पैसा बहुत खर्चा जो है वो बच जाएगा। यहाँ पर वही होता है। हाँ वही तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि और यहाँ पे जो ईवी मशीन होती है वो भी एक ही मशीन होती है, उसमें आप डिफरेंट कैटेगरी के लोग चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर करना है तो पहले प्राइम मिनिस्टर के आपको चूज करना पड़ेगा, फिर अगले लेवल के लिए चूज करना पड़ेगा। सारा एक ही मशीन होती है, उसमें डिफरेंट कैटेगरी के लिए बोलते हैं, नेक्स्ट इसके लिए तुम ये चूज करो, हो गया, फिर इसके लिए चूज करो, इसके लिए चूज करो, सारे आप चूज करते हो। एक ही मशीन में सब कुछ हो एक ही जाएगा, मशीन में सब हो जाता है। वही होगा, एक ही मशीन करो जिसमें सारा कुछ जो भी आपको करना है, दोनों टाइप के जो करने इलेक्शंस उसी टाइम कर दो। देखो पैसा तो बच ही रहा है, जो लोगों को आना होता है उनका टाइम भी बच रहा है, नहीं तो उनको 2 बारी आना पड़ रहा है, वो लाइनों में लग रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, तो उनका भी काम आसान कर दिया, गवर्नमेंट का भी काम आसान हो गया, दोनों चीजें एक ही बारी में हो गई। और ये नहीं ये बोल रहे थे ना कि बीच में अगर सरकार गिर जाए तो फिर से इलेक्शन, तो बीच में कैसे सरकार गिरी है, या यूएसए में तो कभी बीच में सरकार मैंने कभी सुना ही नहीं कि गिर जाती है। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ तो नहीं होती, मगर अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए किसी दिन और कोई सरकार टूट जाए तो जो भी नहीं आते बोले उतने टर्म तक जाना है, उस टर्म के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। तो जितना बचा इससे ये है कि इलेक्शन तो उसी समय पे हमेशा होगा, बीच बीच में अगर जितने बचा कुचा टाइम है उसमें तुम कर लो, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। तो इस टाइप से तो मेरे को ये पूछ रहा है कि यूएस में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है क्या? नहीं, यहाँ पे कभी हुआ ही नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, कभी सुना ही नहीं है। तो ऐसे मोस्टली सिर्फ 2 पार्टीज ही हैं, और अगर एक पार्टी के पास कंट्रोल रहता है, कभी दूसरे के पास कंट्रोल रहता है, वो अपना पूरा टर्म जो होता है पूरा करते ही करते हैं। तो ऐसा कुछ हम वहां क्यों नहीं हो सकता, इंडिया में क्यों नहीं हो सकता कि भैया तुम्हें अपना पूरा टर्म, पर ये है ना कि करप्ट कोई आ जाए, उसने कोई ऐसा गलत काम किया हो जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशंस, उसको हटाना वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बात है। यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट चेंज भी होती है या कुछ भी होता है, फिर भी इलेक्शन तो उसी समय पे होते हैं जब होने हैं, उसके बाद दोबारा से कहानी शुरू होती है। मगर देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति जैसे लोग कहते हैं अच्छी नहीं है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। 17 साल से अगर कह रहे एक ही तुम्हारा लीडर है और उस लीडरशिप के अंदर अगर तुम्हारा स्टेट इंप्रूव नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है, तो आपको चेंज करना चाहिए। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई कोई बोलता है कि मेरे स्टेट की हालत ख़राब है, 17 साल से मेरे एक ही लीडर है, तो नज़र नहीं आ रहा क्या हालत ख़राब है, 17 साल से कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसको हटाओ, किसी और को लेके आओ जिससे तुम्हारी हालत बेटर हो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात होती है, बट आई डोंट नो लोगों को नज़र क्यों नहीं आती। बट एनीवे मैं तो ये कहूँगा कि पैसा बचाना चाहिए, इलेक्शन एक ही समय पे करने चाहिए, जो सुधार कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वो होना चाहिए, जिससे सब कुछ जल्दी होती है। जैसे बोल रहे हैं हम पूरे साल भर इलेक्शन ही कहीं चलते रहते हैं, वो तो पैसे का वेस्ट। मुझे तो समझ ही नहीं आती थी जब वहाँ पे होती थी, यहाँ इलेक्शन मुझे समझना तब वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, मैं तो कंफ्यूज ही रहती थी, पूछती रहती थी ये इलेक्शन कौन सा हो रहा है, वो हो रहा है। तो वही है कि जब देखो कोई ना, और देख उसमें सब जो है काम करने की जगह जो लीडर्स होते हैं उनको वो उनका टाइम लग जाता है, इलेक्शन, अच्छा फलानी जगह इलेक्शन है वहां जाना है, अब उधर की इलेक्शन है तो उधर के लिए जाना है, तो वो लीडर्स अपना काम करने की जगह इलेक्शन की प्रिपरेशन ही करते रहते हैं टॉप के लीडर्स। तो एटलीस्ट उनको भी टाइम होगा कि अब हो गए इलेक्शंस, अब अपने अपने जगहों पे जो जो डिपार्टमेंट्स है उसके लिए काम करो। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।